तो कैसे हो सभी? प्रीवियस वीडियो में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में हमने बात की थी। अभी हम 4th इक्वेशन ऑफ मोशन के लेकर के आए, जिसमें हम इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 9 सेकेंड n सेकेंड को मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए जो हमारी इक्वेशन है वो है Sn = u + a n - 1/2। तो प्रीवियस जो इक्वेशंस करी हैं उसमें इस तरीके से टर्म्स का यूज़ होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करता है। तो ए से बी पॉइंट तक ट्रेवल करने में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटीज़ का चेंज हो रहा है एक्सेलेरेशन, और जिस टाइमिंग में भी चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो टाइम। तो इन सब टर्म का यूज़ करके हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूफ किए थे। लेकिन अभी 4th इक्वेशन मोशन इस तरीके से है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। ए से ये एक कोई पॉइंट है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। बी पॉइंट तक जाने के बाद वो फिर से वापस आता है, इस डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन कहीं पर भी स्टॉप लेता है सी पॉइंट तक। तो यहाँ पर मुझे जो फाइंड करना होता है कि n सेकंड में यहाँ से यहाँ तक के टाइम में ये मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया ये बताना होता है मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि ऐसे मानते हैं कि ए बी, हम जी इसको सॉल्व करेंगे, ए से बी तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो मान लेते हैं n सेकंड में क्या करता है, कवर करता है। और ए सी को कितने में करेगा फिर n - 1 सेकंड में। समझ पा रहे हो? ए से बी तक का कंप्लीट जो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा कितने टाइम में करेगा, n सेकंड में करेगा। और ए सी को कितने में करेगा, n - 1 सेकंड में। लेकिन हमें करना है सी, बी से सी या सी से बी, तो वो करेगा n सेकंड में किसके इक्वल रहेगा तुम्हारा, ऐसे लिख लो इसे, जो बी सी को जो यूज़ करेगा, इसके जो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए बी सी के लिए जो यूज़ करेगा वो रहेगा तुम्हारा n सेकेंड। तो Sn के लिए मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, ए बी माइनस ए सी। ये चीज़ समझ में आती है नहीं आती? भाई कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, बी से फिर सी पॉइंट तक आ रहा हो बैक साइड में, ना कि उसी सेम डायरेक्शन में, समझ रहे हो? तो वापस आता है तो n सेकंड में मुझे बताना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस वो कवर करता है। ये इस इक्वेशन का यूज़ करके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल के रहते हैं। तो अभी तक 3 इक्वेशन ही देखी होंगी मोशन की, बट ये क्या है 4th इक्वेशन में n सेकंड के लिए फाइंड कराता है। तो एक क्वेश्चन भी हम कराएंगे इस पर सॉल्व, उससे समझ भी आ जाएंगी चीज़ें। तो ए बी के लिए वो n सेकंड का यूज़ कर रहा है, n सेकंड में ए बी डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, और ए सी के लिए n - 1 सेकंड। तो बी सी के लिए मुझे ये चाहिए ना, तो n सेकंड में करेगा वो, समझ रहे हो? तो Sn = AB - AC, मतलब AB ये कंप्लीट माइनस AC करूँगा तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, फाइंड होगा। तो समझेंगे इन चीज़ों को। अभी जो हमने लिखा है कि AB यही है कि एक A से B तक कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट और फिर C पॉइंट पर आता है। तो यहाँ से AB को जो कवर कर रहा है n सेकंड में, और AC को कवर करता है n - 1 सेकंड। तो Sn मतलब BC के लिए जो यूज़ करेंगे हम, क्या यूज़ करेंगे, Sn मीन्स कि Sn = यहाँ से देखेंगे कि Sn = AB - AC। तो यहाँ से मुझे बताओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सभी जानते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है तुम्हारी S = सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S = ut + ½ AT²। तो इस इक्वेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट है ना टोटल ए बी का, तो ए बी के लिए मुझे टाइम में क्या यूज़ करना पड़ेगा, टाइम के लिए n यूज़ करना पड़ेगा। तो u n + 1/2
an²। ये चीज़ समझेंगे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है s इज टू ut प्लस हाफ at² है। तो ए बी का जो डिस्प्लेसमेंट है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है n सेकंड में कर रहा है, तो टाइम की जगह मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर n यूज़ कर रहा हूँ। तो ये से इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। अब ए सी के लिए ए सी इज इक्वल टू u, टाइम के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे यहाँ पुट करना है, मीन्स कि अभी मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो एस एन इज इक्वल टू ए बी का क्या है मेरे पास जो इक्वेशन से मैं यूज़ करूँगा यू एन प्लस हाफ an²। इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बाकी माइनस ए सी क्या है मेरे पास u n-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। तो अभी एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ an²। अभी ब्रैकेट क्लोज ही रहने देंगे। यू एन माइनस यू प्लस हाफ an माइनस सॉरी इसको पहले ओपन करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a² प्लस b² मतलब n का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n। तो एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ an² माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ a। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा सीधा सीधा an² प्लस 1/2 a/2 हो जाएगा यहाँ a/2 माइनस 2an/2। तो ये 2 से 2 कट होगा। अभी एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ an² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये यू एन प्लस यू प्लस ए, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस माइनस माइनस an²/2 प्लस माइनस माइनस a/2 और माइनस माइनस प्लस an/1 रहेगा। तो यहाँ से un से un कट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये हाफ an² पॉजिटिव और ये हाफ an² नेगेटिव कट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है u माइनस माइनस ये a/2 प्लस an। तो एस एन इज इक्वल टू यू प्लस an माइनस a/2। ऐसे मैं इसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ही रहने दिया, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहने दिया। तो एस एन इक्वल टू यू प्लस यहाँ से a कॉमन मैं लूँगा तो रहेगा मेरे पास n-1/2। तो ये इक्वेशन इस तरीके से प्रूफ हुई है। तो ये हमें प्रूफ करना था एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a n-1/2। तो वही लेके आए। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ये चीज़ अगर समझ में आती है तो इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हमें ए बी सेकेंड में जो ए बी डिस्प्लेसमेंट को जो ट्रैवल कर रहा है वो n सेकेंड में कर रहा है। उसके बाद ए सी को कितने में करेगा n-1 सेकेंड में। बी सी में क्या फाइंड करना है, बी सी के लिए ये फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस एन मतलब n सेकेंड के लिए ए बी को और ए सी को दोनों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद मुझे मिलेगा बी सी। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ at² से हमें केवल t की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे t मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ n सेकेंड और यहाँ पर t यूज़ कर रहा हूँ n-1 सेकेंड। तो t की प्लेस पर मुझे क्या करना है n और n-1, पहले ए बी के लिए n यूज़ करना है, फिर ए सी के लिए n-1 यूज़ करना है। और उसके बाद इस ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन। अब ये जो मूविंग बाइक है स्ट्रेट रोड पर कवर करती है 35 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट को 4 सेकेंड में।
मतलब कि ऐसे समझो कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और फिर 3, 4वें सेकेंड मतलब 4th सेकेंड में 35 मीटर तक वो डिस्प्लेसमेंट को कवर कर जाती है। नेक्स्ट 40 मीटर ये करती है 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में। तो व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हमसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन इस इक्वेशन पर ही है, प्रॉपर डिपेंड। तो ऐसे समझेंगे इसे कि 4th सेकेंड जो गिवन है हमारे पास, जो डेटा यहाँ से वो ये है कि 35 मीटर को जो कवर कर रहा है, 35 मीटर कवर कर रहा है ये 4th सेकेंड में, 4th सेकेंड। और 40 मीटर को कवर कर रहा है यहाँ पर 5th सेकेंड, 5th सेकेंड। तो यही है कि n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल टू u प्लस ए एन माइनस 1/2 का। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 मीटर के लिए फाइंड करूँगा। तो एस एन मतलब डिस्प्लेसमेंट 35 इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन भी हमारे पास गिवन नहीं है ना, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमें फाइंड ही करना है। ए एन क्या है मेरे पास 4 सेकेंड मतलब 4 माइनस 1/2। 35 इक्वल यू प्लस ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7/2। 35 इज इक्वल टू यू प्लस 7a/2। तो 35 इज इक्वल टू 2 एलसीएम लेके 2u प्लस 7a, ये 70 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35 को 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2u प्लस 7a। तो इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम इसी तरीके को यूज़ करके मुझे 5th सेकेंड के लिए फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर 40 एंड u प्लस a, n की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं 5 सेकेंड्स, तो 5 माइनस 1/2, 40 इक्वल u प्लस a, 5 2 10, 10 माइनस 1 तो 9/2। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ 9a/2। 40 इक्वल 2u प्लस 9a, ये 9 है 9a/2। 80 इक्वल 2u प्लस 9a। तो सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो। तो यहाँ इन इक्वेशंस को लिख दो, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में लिख देता हूँ। सेकेंड है, फर्स्ट को लिखता हूँ 70 इक्वल 2u प्लस 7a, ये होगी तुम्हारी। तो दोनों को माइनस करेंगे, जब इसे माइनस करूँगा तो ये माइनस और ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कट हो जाएगा कि 2u माइनस का होगा और ये प्लस का। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इक्वल ये हो जाएगा 2a। तो 2 से कट कर दूंगा, a की वैल्यू जो आ गया तुम्हारे पास 5। मीन्स कि एक्सेलरेशन कितना आ गया, यूनिट इसमें मीटर है और सेकेंड्स है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अभी लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी मीन्स कि u की वैल्यू और बताना है, फाइंड करनी है यहाँ पर। तो u ये जो एक्सेलरेशन है या तो यहाँ पुट कर लो या यहाँ पुट कर लो, कहीं पे पुट करोगे तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। 80 इक्वल 2u प्लस मैं 9 मल्टीप्लाई 5 करूँगा, 9 मल्टीप्लाई 5 तो 80 इज इक्वल टू u 2u प्लस 9 5 ज़ा 45, 80 माइनस 45 इक्वल 2u, माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 और 35 इज इक्वल टू 2u, तो 2 से कट करेंगे ये हो जाएगा 17.5 मीटर इनिशियल वेलोसिटी। तो n सेकेंड के लिए हमें क्या यूज़ करना है, इस इक्वेशन का यूज़ करना है। तो समझे होंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर 35 मीटर 4 सेकेंड में कवर कर रहा है, मतलब कि n सेकेंड आ गया यहाँ। मतलब 40 मीटर कवर कर रहा है 5th सेकेंड, मतलब 5वें
सेकंड में, वो 40 मीटर को क्या करता है, डिस्टेंस को कवर कर जाता है। तो इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, अब देख रहे हो यहाँ पर मुझे दो टर्म नहीं पता, एक्सेलेरेशन और तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। तो इक्वेशन को पुट करके 35 मीटर को यूज़ कर रहा था फोर्थ के लिए और 40 मीटर को यूज़ कर रहा है फिफ्थ के लिए। तो एन की वैल्यू यहाँ 4 और 5 यूज़ करेंगे। केस फर्स्ट में पहले फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट और केस सेकंड में सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ से एक्सेलेरेशन निकल फाइंड हो जाएगा और एक्सेलेरेशन के बाद तुम्हारा सीधा सीधा इनिशियल वेलोसिटी।